सो यार आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस की। हमने कैरेक्टर को बेसिकली पढ़ा था कि हम कैर हमारे पास एक डेटा टाइप होती है जिसमें हम डिफरेंट हमारे जो कैरेक्टर होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमने उनके फंक्शंस और उनको डीप डाइव नहीं किया था, इसीलिए कि हम उनको आगे देखेंगे और ये बात मैंने आपको वहाँ पर बताई थी। सो आज हम यहाँ पर वही चीज़ देखेंगे कि डिफरेंट फंक्शन को यूज़ करते हुए उनको कैसे काम में ला सकते हैं हम कैरेक्टर हैंडलिंग करते हुए। सो इससे भी पहले मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया कि ये फंक्शन यहाँ पर पहले से लिख लिए हैं इसलिए कि ताकि टाइम बच जाए। सो इससे भी पहले मैं क्या करूँगा कि आपको थोड़ा सा एस्की कोड के बारे में बताऊँगा। अच्छा, आपने एस्की कोड के बारे में सुना होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा। तो एस्की कोड क्या होते हैं? एस्की कोड हमारे पास 256 हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनके कोरस्पेंडिंग कोई ना कोई वैल्यू छुपी होती है। जितने भी कीबोर्ड के ऊपर हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल में, स्मॉल में, हमारे पास जितने भी सिंबल्स हैं, स्पेशल करैक्टर हैं, वो सारी की सारी वैल्यू हमारे एस्की कोड के अंदर छुपी होती है। सो अगर हमने उनको देखना हो तो हम क्या करेंगे? तो हमने कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पर एक इंट आई बनाएंगे जो कि हम लूप के लिए यूज़ करेंगे और हम ग्लोबली यूज़ करेंगे। इसी के साथ साथ मैं एक यहाँ पर कैर वेरिएबल बनाऊंगा, उसका नाम रखूँगा सी। आप कोई भी रख सकते हैं, नो इशू। और मैं सिंपल यहाँ पर एक फॉर लूप का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं फॉर लिख के सजेशंस ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं चूँकि ग्लोबली यूज़ करूँगा तो यहाँ पर आई को यूज़ नहीं करने वाला इंट के साथ। सो आई मेरा है जो लेस देन चलेगा कहाँ तक? 256 तक। अगर आपने एस्की कोड के बारे में पढ़ा होगा तो वो 256 हमारे पास उसके टोटल नंबर होते हैं एस्की कोड के। सो इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इस कोड के अंदर, जस्ट इस लूप के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरा जो सी है, मतलब कैर सी, उसको इक्वल कर दो आई के। मतलब आई की जो वैल्यू है, आई मतलब 0 से स्टार्ट होगा और 256 तक जाएगा, तो उसको इक्वल कर दो मेरे किसके, कन्वर्ट कर दो मेरे कैर में। हर मेरी जो वैल्यू है, मतलब पहले आई की वैल्यू 0 है तो 0 कन्वर्ट हो जाएगा कैर में, इसके कोरस्पेंडिंग जो वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी। फिर इसी तरह से 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितनी मेरे पास जो उसके पास वैल्यूज़ होंगी कोरस्पॉन्डिंग एस्की कोड के, तो वो हमें मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एंड द वैल्यू ऑफ एस्की कोड, और यहाँ पर मैं कैपिटल एस्की कोड, ठीक है। तो इसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, अपनी सी आउट करूँगा और सी आउट में मुझे सबसे पहले आई को प्रिंट करना है। मुझे आई में देखना है कि मेरी जो वैल्यू है वो कौन सी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक टैब का यूज़ करूँगा ताकि थोड़ी टैब के बाद मुझे वो उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो मिल सके। सो आई के बाद मैं सिंपल सी को प्रिंट करूँगा, मतलब मेरा जो सी है, जो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी सी के अंदर, वो मैं यहाँ पर प्रिंट करता जाऊँगा। इसी के साथ मैं कैंडल का यूज़ कर लेता हूँ ताकि यहाँ हमारे प्रोग्राम में रायता ना फैले। सो अगर प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो मुझे पता है 0 से लेके यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक हमारी जो करली ब्रेसेस है वो मिसिंग थी। सो मैं अगर प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ और मुझे यहाँ पर देखें, इसने जितनी वैल्यू उसके पास थी वो यहाँ पर लेके आ गया। सो देखें, उसने 0 के ऊपर कुछ भी नहीं था, कुछ प्रिंट नहीं किया। फिर 1 के ऊपर मेरे पास ये कुछ सिंबल है, 2 के ऊपर ये है, अप टू सॉन। जैसे जैसे नीचे जाएं तो देखें 27 के ऊपर ये हमारे पास सिंबल है और बाकी ये हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सम, पता नहीं क्या क्या। तो ये डिफरेंट, मतलब जो भी हमारे पास एस्की कोड है उसके कोरस्पेंडिंग हमें वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर देखें हमारे जो कैपिटल ए है वो 65 के ऊपर है। इसी तरह से बाकी की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर हमें मिल रही है, ठीक है। सो ये आपको पूरा प्रिंट करके देगा। मैं क्या करता हूँ, इसको एक दफ़ा से फिर दोबारा से रन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये जो अब वैल्यू है वो कहाँ तक प्रिंट कर, तो अब ये 75 तक प्रिंट कर रहा है, तो ये आपको पूरी 256 तक प्रिंट करके देगा। सो ये चीज़ तो आपने देख ली, लेकिन हमें इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हम इसके साथ इतना कुछ करने वाला नहीं है। तो इसको तो मैं करता हूँ कमेंट आउट। अब मैं आ जाता हूँ नीचे फंक्शंस के ऊपर, ठीक है, कि ये फंक्शंस क्या काम करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन फंक्शंस को बारी बारी जो है ना वो टेस्ट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मल्टी कर्सर लगा के एक लाइन एंटर कर देता हूँ।
यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक करेक्टर वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ सी, ठीक है, और सी को मैं इक्वल बाद में करता हूँ, पहले तो मैं ये काम कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो है हमारे पास इस डिजिट का, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या काम करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है आपने कि जब भी आप, अब देखें यहाँ पर एक एरर दे रहा है, एरर दे रहा है इसलिए दे रहा है कि वो कह रहा है कि इसके लिए कोई स्टोरेज क्लासेस नहीं है। जब भी आप कैर हैंडलिंग का काम करें, करेक्टर हैंडलिंग का काम करें, तो आपने एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेनी है सी टाइप की, ठीक है। इस चीज़ को आपने लाजमी ध्यान से देखना है। ये हमारे पास हेडर फाइल, मैं इसको दोबारा से करके भी बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे कॉपी करूँगा और यहाँ पर जस्ट लिखूँगा सी टाइप डॉट एच। ये हमारे पास एक हेडर फाइल है करेक्टर हैंडलिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इस डिजिट का ये फंक्शन हमारे पास क्या काम करता है। मैं यहाँ पर देखता हूँ, ओके, तो ये एरर इस वजह से है, कर्ली ब्रेसेस की वजह से। सबसे पहला फंक्शन इस डिजिट, ये हमें चेक करके बताएगा कि क्या इसके अंदर कोई डिजिट तो नहीं है। अगर इसके अंदर डिजिट होगा तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ रिटर्न ट्रू इफ इट इज़ अ डिजिट, ठीक है। अगर ये डिजिट होगा तो ये हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर इसको वैल्यू देता हूँ और मैं इसको देता हूँ ए, ठीक है। अब देखो ए है मेरा, ये तो करेक्टर है, ये तो मेरे पास डिजिट तो है नहीं। मैं अगर प्रोग्राम को रन करूं, मैं इसको नीचे कर लेता हूं, ओके, इतना। तो ये मुझे क्या करेगा, देखो ये मुझे यहाँ पर 0 रिटर्न कर, मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। मैंने क्या कहा था कि अगर डिजिट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। मैं अगर 1 यहाँ पर देता हूँ, इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो ये मुझे यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखो इसने 1 रिटर्न किया क्योंकि वो एक डिजिट है। ये था हमारे पास पहला फंक्शन। मैं इसी को नीचे कॉपी कर लेता हूँ, उसके साथ चिपका देता हूँ। और नेक्स्ट है हमारे पास अल्फ़ा। ये क्या करेगा, ये हमें तब ट्रू रिटर्न करेगा जब वो एक हमारे पास अल्फ़ा होगा, अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अल्फ़ा लिख भी देता हूँ, अदरवाइज फॉल्स। तो अब वो चूँकि हमारे पास अल्फ़ा तो है नहीं, वो तो हमारे पास एक इंट है, यानी 1 है। तो अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखो उसने 0 रिटर्न किया क्योंकि वो एक अल्फ़ाबेट नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पर ए लिख के रन करता हूं तो मुझे ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न देगा, क्यों, क्योंकि ये एक अल्फ़ाबेट है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारे पास इज़ एलनम, ठीक है। तो ये हमें कब रिटर्न ट्रू करेगा, जब ये या तो अल्फ़ा होगा या फिर हमारे पास डिजिट होगा, या तो अल्फ़ा होगा या फिर डिजिट होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर वो सबसे पहले तो बात तो ये कि हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि वो एक अल्फ़ाबेट है, पहली कंडीशन ट्रू होगी। और अगर हमने कहा कि अगर डिजिट हुआ तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक डिजिट दूंगा 1 और उसको रन करूँगा तो ये मुझे तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्यों, देखें इसने 4 रिटर्न किया, मतलब ट्रू रिटर्न किया, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर कुछ ना लिखूँ और एक स्पेस डाल दूँ सिंपल और रन करूँ तो मुझे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखिए इसने 0 रिटर्न किया क्योंकि वो ना तो एक डिजिट है और ना ही अल्फ़ाबेट है। ये ऐसे काम करेगा फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इज़ लोअर, ठीक है। इट रिटर्न ट्रू इफ़ इट इज़ अ ये अगर हमारे पास लोअर में हुआ, इट इज़ अ लोअर केस। मैं क्या करता हूँ, बाकी को हटा देता हूँ। तो अगर हमारे पास वो जो अल्फ़ाबेट है वो अगर लोअर केस में हुआ तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक लोअर केस ए डाल देता हूँ और इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो इज़ लोअर क्या करेगा, देखो मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक लोअर केस है। लेकिन अगर वो एक अपर केस होता तब क्या होता, तब मुझे ये फॉल्स रिटर्न करता। यहाँ पर देखिए इसने फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि वो एक अपर केस है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज़ अपर केस, ठीक है। तो ये हमें बताएगा कि
ये तब हमें ट्रू रिटर्न करेगा जब वो एक अपर केस में होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ अपर केस, ठीक है। अब वो है ही अपर केस में, तो मुझे ये ट्रू रिटर्न करेगा इज़ अपर, तो मुझे देखें यहाँ पर ये 1 रिटर्न कर रहा है ट्रू। लेकिन अगर ये यहाँ पर मतलब सी जो है मेरा ये लोअर केस में होता तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करता। देखें इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। तो ये फंक्शन भी हो गया। अब हमारे पास है इस स्पेस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मुझे यहाँ पर तब ट्रू रिटर्न करेगा जब वो एक इफ़ इट हैज़ स्पेस, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई स्पेस हुई तो मुझे ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं देखें यहाँ पर सी के अभी इसमें कोई स्पेस नहीं है, तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे फॉल्स रिटर्न करे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई स्पेस है ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस डाल देता हूँ और अब प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए ये 8 रिटर्न कर रहा है, सो इसका मतलब उसके अंदर कोई स्पेस है। ओके, तो इसी के साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो है हमारे पास टू अपर। ये क्या करता है, इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट इन अपर केस, ठीक है। ये क्या करता है कि ये लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करता है। मैं आपको बताता हूँ, देखें यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये जो सी है ये हमारे पास एक लोअर केस में है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको अपर केस में कन्वर्ट कर। तो हमारे पास ये फंक्शन है टू अपर, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, टू यू लिखेंगे और ये आपको सजेशन यहाँ पर दे देगा। लेकिन ये सजेशंस तभी देगा अगर आपने वो हेडर फाइल इंक्लूड करी होगी और डिफरेंट जो इसकी एक्सटेंशन है C++ की वो इंस्टॉल करी होंगी। सो यहाँ पर टू अपर फंक्शन का मैंने यूज़ किया और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर मुझे ये 67 दे रहा है। और ये 67 इसलिए दे रहा है चूँकि मैंने आपको बताया था कि ASCII कोड के ऊपर जो वैल्यू ए की पड़ी हुई है ये हमें वो वाली इंडेक्सिंग बता रहा है। सो मैं क्या करूँगा, आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि हम टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल टाइप कास्ट कर दूँगा कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। जो भी वैल्यू मतलब इस इंडेक्स पे आएगी उसको मैं कैर में कन्वर्ट कर दूँगा। सो अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये देखें मुझे यहाँ पर कैपिटल C मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको मतलब कैपिटल D करता तो ये मुझे क्या करता, ये मुझे कैपिटल D ही देता क्योंकि वो पहले से कैपिटल D था। इसी के साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हम यूज़ करते हैं लोअर केस में, ठीक है। लोअर केस जब भी हमारे पास कोई अपर केस में वैल्यू होती है तो हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। और पहले मैं क्या करूँगा, टाइप कास्ट करूँगा इस प्रोग्राम को, सॉरी इस स्टेटमेंट को। अच्छा देखें वो जो मेरे पास वैल्यू D है वो अपर केस में है, लेकिन मैंने फंक्शन यूज़ किया टू लोअर। अब मेरा क्या होगा, ये D कन्वर्ट हो जाएगा लोअर केस के अंदर। तो आप देखें यहाँ पर छोटा d मिल रहा है मुझे। सो यार ये थे हमारे पास थोड़े से फंक्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ करैक्टर्स को भी एक साथ ही आप ये काम उनके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एरे वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जल्दी से एक फंक्शन बना के आपको दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कैर बनाता हूँ ए एरे और इसकी मैं जो इसका जो साइज़ है 5 रखता हूँ और इसमें कुछ वैल्यू डाल देता हूँ जैसे कि ए। और ये मैं सारे क्या कर रहा हूँ, लोअर केस में डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा बी और इसी के साथ साथ मेरा सी, इसी के साथ साथ मेरा डी और इसी के साथ साथ मेरा ई। तो मैंने ये 5 साइज़ का एरे बनाया और उसमें ABCD डाल दिया लोअर केस में। अगर मैं यहाँ पर फॉर लूप का सिंपल यूज़ करूँ और मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ और मैं यहाँ इसको 5 तक चलाऊँगा लूप को। और अगर इस यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ सी आउट लेस देन और मेरा जो है एरे सिंपल उसको मैं अगर प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक टैब का यूज़ करूँगा, मैं नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना चाहता, सो मैं टैब का यूज़ किया। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो मुझे पता है कि मेरा जो स्मॉल ये जो मेरे पास हैं अल्फ़ाबेट्स मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा मुझे पूरे एरे को क्या करना है, कन्वर्ट करना है अपने कैपिटल के अंदर। सो मैं क्या करूँगा, इसी फॉर लूप को कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनफैक्ट एक एंडल यूज़ करता हूँ यार ताकि मेरे प्रोग्राम में रायता ना फैले। सो इतना करने के बाद इस लाइन को मैं यहाँ से हटा दूंगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा सी आउट लेस देन
और चूंकि मुझे क्या करना है कि कन्वर्ट करना है टू अपर में, तो मैं यहाँ पर फंक्शन यूज़ करूँगा टू अपर, ठीक है, टू अपर फंक्शन, और उसको मैं एरे पास करवा दूंगा। ए एरे है हमारे पास और उसके अंदर आई जो भी वैल्यू उसकी करस्पॉन्डिंग चलेगी। और यहाँ पर भी मैं एक टैब का यूज़ करूँगा और मैंने ये किया। लेकिन यहाँ पर देखें अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आपको पहले की तरह एक एरर नहीं कह सकता उसको, लेकिन ये है कि हमें गलत वैल्यू मिल रही है, मतलब उस एस्की कोड की जो इंडेक्सिंग है वो मिल रही है। लेकिन हमें क्या करना है कि इसको, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि हमें इसको टाइप कास्ट करना है करैक्टर के अंदर। अब मैं अगर रन करता हूँ इसको तो देखें यहाँ पर अब हमारा सही से काम कर रहा है, हमारी जितनी भी वैल्यूज़ थी, जितने भी अल्फ़ाबेट थे वो कैपिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो यार ये थे हमारे पास कुछ फंक्शंस, करैक्टर फंक्शन, जो कि हमने C++ के अंदर यूज़ करके डिफरेंट ऑपरेशंस पे काम कर सकते हैं। सो यार इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्ट्रिंग के ऊपर आपको बताऊँगा कि उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो यार इसी के साथ साथ चैनल को यार सब्सक्राइब लाजमी कर देना और लाइक भी लाजमी कर देना, और इसी के साथ साथ शेयर को हिट कर देना। सो इसी के साथ इजाज़त, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।